चलो नेक्स्ट है तीसरा लाइन। ठीक है, तीसरा में क्या कर रहा है, टेन थीटा। क्या कर रहा है, टेन थीटा के बारे में समझेंगे। ये लाइन हम कैसे भरेंगे। ठीक है, थीटा की जगह पर हमेशा याद रखना कि 0 रखेंगे, 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, उसके बाद 90 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जिस लाइन की खोजना है, समझ गया, जब हिसाब भी बनाएंगे ना, समझ गया, तो जिस लाइन की जरूरत पड़ेगा वहाँ मन में रख के डायरेक्ट पुट कर लेंगे। तो हमें देखो टेन थीटा में चलना है। किस में चलना है, ठीक है, तो टेन थीटा के लिए सूत्र होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस। देखो सिर्फ टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे, हाँ याद रखेंगे सब दिन के लिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अर्थात ये लाइन जो हम लिखेंगे तो इसके बटे में ये करके, इसके बटे में यहाँ, इसके बटे में ये पूरा के बटे में कर देंगे, मान निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, 0 के लिए बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख देते हैं टेन 0 के लिए। तो यहाँ देखो साइन 0 का मान रखेंगे कि नहीं, इसको लंबी विधि से बनाएंगे। 0 न बोले हैं 0 डिग्री, उसके बाद कोस 0 की बात कर रहे हैं, लिख दिए। तो देखो साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना है 0, तो हम 0 लिख दें। कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1। तो किसी भी संख्या के ऊपर में 0 हो तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ हम 0 लिख दें। कोई दिक्कत है डब्बा भरने में, नहीं ना। फिर अब हम टेन 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। 30 डिग्री कैसे लिखा जाता है, हम लिखेंगे ऐसे करके, देखो टेन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ सूत्र मेरा यही ना है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री, है कि नहीं। तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ से देख के बताएंगे, साइन 30 का मान कहाँ, 1/2 है कि नहीं। तो 1/2 कोस 30 डिग्री का मान, यहाँ 30 लिखेंगे, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, है ना। तो ये देखो भाग के उल्टा क्या होता है, तो हम 1/2 इसको उलट देंगे, ये पूरे देखो ऊपर चल जाएगा कि नहीं 2, ये देखो कट गया, तो कितना आया 1/√3। तो यहाँ देखो 1/√3 निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में यदि आ रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ये हिसाब मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है 45 डिग्री। कितना है 45, हाँ बहुत अच्छा। तो 45, तो हम यहाँ लिखेंगे टेन 45 डिग्री, लिख दिए। तो टेन 45, तो ऊपर में क्या लिखेंगे सूत्र में, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 को मैंने देख लेंगे कितना है 1/√2, कितना है 1/, हाँ इसको थोड़ा और ऊपर करके लिखते हैं, डिवाइडेड बाय कोस 45। तो कोस 45 का भी तो मान वही होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब भिन्न की भाग के रूप में दिख रहा है कि नहीं, भाग का उल्टा क्या होता है, तो ऊपर वाले संख्या को लिख देंगे और नीचा वाला क्या करते हैं उल्टा देते हैं। तो ई चल गया ऊपर, कहाँ चल गया ऊपर, ऊ चला या नीचा, तो ये देखो कट गया, तो नहीं कुछ तो 1 बचा के नहीं, तो यहाँ मेरा 1 निकला। अर्थात टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब किसका निकालना है टेन 60 के ना, तो देख लो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री, कितना लिखेंगे, तो यहाँ मेरा सूत्र कहता है साइन 60 डिवाइडेड बाय कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान देखो √3/2 है, क्या है √3/2 डिवाइडेड बाय कोस 60 का मान 1/2 छ, यही ना रे 1/2। तो उसी प्रकार से भाग का उल्टा क्या करेंगे गुना, 2 चल जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचा, 1 छिपा हुआ रहता है फिर भी देते हैं ताकि तुम सब कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा। सिर्फ √3 आया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3।
अब नेक्स्ट एक बच रहा है टेन 90 डिग्री का मान। किसका मान? तो टेन 90 गौर से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में पढ़ने में। ठीक है, यदि क्लास रेगुलर रहेंगे तब, और हर रोज़ थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब और मज़ा आएगा। ठीक है, देखो टेन 90 के लिए हम क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान खाली देखेंगे, ढूंढो तो कहाँ है साइन 90 का मान? है यार, कितने हैं? 1। अब बटे में देना है कोस 90 का मान कितने हैं? 0। तो देखो हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? हाँ नहीं बोलो। तो ये याद रखेंगे, किसी भी संख्या बटे में जो है 0 रहे तो उसका मान वो परिभाषित हो जाता है, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे इन्फिनिटिव, यानी अनंत। क्या होता है? अनंत। तो इसको हम कह सकते हैं ये अनंत है। ठीक है, क्या कहेंगे? अनंत। दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा है? यहाँ देखो ये अनंत है, ये क्या है? अनंत। तो अब तुम इस टेबल को देखेंगे, सारणी को देखेंगे गौर से, तो मुझे साइन के 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45, 60, 90 मिल गया है। हाँ बोलेंगे आवाज में? हाँ। कोस का मान मिल गया है। टेन का मान मिल गया है। हाँ, बहुत अच्छा। अब जो है शेष 3 गो जो बच रहा है ना, शेष 3 गो कौन कौन बच रहा है? कोट, सेक, कोसेक बच रहा है कि नहीं? इसको क्या करेंगे? पलट करके धर देंगे। क्या करके धरना है? पलट करके धर देना है, वही तो मान होगा। अब किसके साथ किसको पलटेंगे? यही ना है। तो हमें देखो 10 के बाद कोट है क्या? तो कोट वाला लाइन में जो है ना, ये 10 वाला लाइन को पलट देना है। समझ गया? 10 में किसको पलटेंगे? कोट वाले को। लो लाइन दे देते हैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर हम बढ़ते हुए, तो यहाँ क्या करना है? ध्यान देना, 10 वाले के साथ जो है ना कोट वाले को बदले हैं। ठीक है, अर्थात ये कोट वाले के डब्बा में जो है ना, ये 10 वाले को उल्टा के लिख देना, जो है ना खाली बट्टे में ऐसे ऐसे कर देना, पलट देना। उसके बाद ये कोस है ना, तो कोस को पलट करके लिखेंगे सेक वाले में। किस में लिखेंगे? सेक वाले में। एक जो बच रहा है उसको कथी छोड़ेंगे? वो तो जो बचल का है, बचल का नहीं मिला देंगे। तो इससे पता चल रहा है कि कोसेक वाला डिब्बा जो भरना है, तो उसमें साइन वाले डिब्बा क्या करेंगे? पलट देंगे। बस पलट के ही लिखना है और कुछ नहीं करना। जैसे देखो हम लिख रहे हैं, ये 10 को बोले थे कोट वाला में लिखने के लिए, तो कोट में 0 में देखो, तो हमें ऊपर लिखे कि नहीं देख के पलटना है। तो इसको पलटेंगे तो देखो एक बटे में कुछ होती 1 है कि नहीं, तो इसको पलटेंगे तो 1/0 बन रहा है कि नहीं? गौर से देखो। तो किसी भी संख्या के बटे में 0 हो तो उसको अभी तुरंत नहीं बोले थे? हाँ, इन्फिनिटिव अर्थात अनंत होता है। लिख दिए। इसको पलट दो तो ये देखो ऐसे होगा कि नहीं पलटला के बाद? तो √3/1 होगा कि नहीं? एक तो सब में छिपा हुआ रहता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है। तो सिर्फ √3 ही लिखेंगे। एक पलटेंगे कत हो तो 1 रहेगा। इसको पलटो तो ये जैसे देखो √3 है ना, बटे में 1 होगा। हाँ या नहीं बोलो? तो इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा? 1/√3 बनेगा कि नहीं? बनेगा ना? अरे बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना? बाकी तो अपना लिख लेंगे, किताब में भी सारणी बना हुआ है कि नहीं? सरकारी किताब में, प्राइवेट में। ये देखो अनंत है, इसका मतलब है 1/0 होगा तब ना अनंत होता है। अनंत का मतलब है 1/0 हो। ठीक है, तो इसको उल्टेंगे तो ऊपर चल जाएगा 0, नहीं चल जाएगा? अब बटे में 1 रहेगा कि नहीं? तो ये बताए थे किसी भी संख्या के ऊपर में 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 0। तो इससे पता चल रहा है कि 10 0 का मान इन्फिनिटी होता है। सॉरी, कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है। कोट 45 का मान 1 होता है। कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और कोट 90 का मान 0 होता है।
अब किसको बोले हैं सेक के लिए ना, तो सेक के लिए किसको पलटना है कोस वाला डिब्बा को, तो एक का एक ही रहेगा, बाकी तो समझ ही गया, बोलने की जरूरत नहीं है, पलट दो इसको डायरेक्ट। तो 2 चल गया ऊपर और 3 चलाया नीचे, इसको भी पलट दो ऐसे करके, तो बटे तो एक छिपले रहता है, इसको भी पलट दो तो एक चल जाएगा नीचा में, आ इसको पलटेंगे तो ये तो खैर अथी वाला बात है, ऐसे ना है, इसको पलटेंगे तो 0 चल जाएगा नीचा में, न चल जाएगा, तो इन्फिनिटिव कहलाएगा ना। पलटला के बाद कैसे होगा, ऐसे ना होगा 1/0, तो अनंत हो गया। नेक्स्ट है कोसेक डिब्बा में जो है हम लोग साइन को उल्टेंगे, इसको पलटेंगे तो देखो 1/0 होगा कि ना, यानी अनंत हो जाएगा। इसको पलट दो तो 2 होगा, यहाँ √2 होगा, यहाँ देखो 2/√3 और यहाँ 1 का 1 है। सभी को यहाँ तक में समझ में आ गया? इसमें किसी कोई दिक्कत है मान निकालने के लिए नहीं ना है? तो चलो बहुत अच्छा, यही तो मेरा समझाना था, यही समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।